एक हनुमान जी का भक्त था। वह रोज़ हनुमान जी का पूजा करता था। हनुमान जी का रोज़ पूजा और ध्यान करता था। रोज़ में मंदिर में जाता था और घंटों बैठकर भगवान का पूजा किया करता था। मग्न हो जाता था, उसे याद ही नहीं रहता कि मैं कितना देर तक मंदिर में बैठा हूँ। जब उसका ध्यान टूटता तो वो घर जाता। ऐसे करते करते उसकी एक दिन पुलिस की नौकरी हो गई। ज्वाइनिंग लेटर आया, ज्वाइन कर गया। और वह सुबह उठता और नहा धोआ के ड्यूटी जाता तो पहले हनुमान जी के मंदिर में जाता। जैसे जाता उसको ध्यान लग जाती और ध्यान करते करते जब उसका ध्यान टूटता तो 11 बज जाती, कभी 12 भी बज जाती, कभी 1 भी बज जाती। रोज़ जाता और ऑफिस में रोज़ अपने सीनियर का डांट सुनता। एक दिन सीनियर ने कहा, अब मैंने तुमको ना डिस्चार्ज कर दूंगा क्योंकि तुम टाइम से ड्यूटी नहीं आते हो। वहाँ से खूब खिसिया कर आया और बोला, अब मैं हनुमान जी के पास जाऊंगा ही नहीं। अब घर परिवार चलाने के लिए तो नौकरी चाहिए ही। नौकरी नहीं होगी तो फिर घर परिवार कैसे चलेगा। यही सोच के घर आया, जल्दी जल्दी नहाया धोया, टाइम से तैयार हो गया और ड्यूटी गया। जैसे उसको हनुमान जी के मंदिर उसके कक्ष थाने के बगल में ही थी, जैसे नज़र पर आ गया बोला कि जा रहा हूँ, भगवान को प्रणाम करके चला जाऊँ। जैसे प्रणाम किया कि उसका ध्यान लग गया हनुमान जी में। वह बैठ गया। अब उसको याद ही नहीं रहा। उस दिन तो ज़्यादा देर तक ही बैठे ही रह गया। जब उसका ध्यान टूटा तो देख रहा है कि 4 बज गया। अब बोला कि आज जा रहा हूँ, मैं अब नौकरी करूँगा ही नहीं। अब मैं ही हनुमान जी का ही नौकरी करूँगा कि आज तो बहुत डांट खाऊंगा। आज मैं अपना डिजाइन लिख कर दे रहा हूँ, मुझसे नौकरी नहीं होगी। उसने क्या किया कि गया, अपने सीनियर को प्रणाम किया। बोले, तुम तो आज दिन भर बहुत अच्छे काम किए हो, तुमको तो इनाम मिलेगा। देखो वो वाले बदमाश को तुम ही पकड़ के लाए हो और जो किसी से नहीं पकड़ाता था आज तुमसे पकड़ा गया। और ये सब बात सुनकर वह बहुत चकित हुआ। बोला कि ऐसा ही बात ही नहीं है, मैंने तो आज दिन भर मंदिर में ही रहा, मैं आया ही नहीं। तब उसको समझ में आ गया कि आज तो हमारी ड्यूटी हमारे हनुमान जी ही कर दी। सबको सच्ची बात बताया। उसके बाद हनुमान जी को बहुत प्रणाम किया और रोज़ सुबह जाकर भगवान को दंडवत प्रणाम करके अपना ड्यूटी करने लगा। बोलिए बजरंग बली की जय। हनुमान जी की तो इतना महत्व है। अपने भक्त पर इतने कृपा दिखाते हैं कि वो तो भगवान से मिला देते हैं। जैसे तुलसीदास जी थे, उनको भगवान से मिलने के लिए रोज़ रोते थे। जहाँ वह काशी में 80 घाट पर रहते थे, उसी के बगल में थोड़ा सा जंगल था, जिसे शौच के लिए जाते और आते तो जो लोटे में पानी बचता उस झाड़ी में डाल देते। ऐसा कुछ दिन करते करते उसमें से एक प्रेत निकल आया और बोला
कि आपने हमारे जूनी से आपने अनुग्रह कर दिया। आप हमें रोज़ जल देकर बोलो, कुछ मांग लो हमसे। तुलसीदास जी बड़ा प्रसन्न हुए, बोले कि तुम तो प्रेत हो, तुमको तो भगवान से रोज़ दर्शन होते होंगे, हमें न भगवान से मिलवा दो। अब ऐसी बात सुन के प्रेत ने हंसने लगा, बोला कि यदि मुझे भगवान से दर्शन ही होते तो मैं प्रेत क्यों रहता, मैं आपके जैसा ही हो जाता ना, वेद का ज्ञाता और दूसरों को कल्याण करने वाला। ये सुनकर तुलसीदास जी बोले, कोई तो उपाय करो कि मैं अपने श्री राम जी को पा सकूं। बोला, एक तो उपाय है, आप जहाँ कहते हैं सबसे पहले हनुमान जी आते हैं और बाद में जाते हैं। एक बूढ़े गंदे कपड़े में जो बैठा रहता है वही हनुमान जी है। आप उनके चरण पकड़ लो, वे हनुमान जी आपको मिला देंगे। यह सोचकर तुलसीदास जी बहुत खुश हुए। जैसे कथा पर बैठे तो देखे कि बूढ़ा आदमी बैठा है, और जैसे कथा समाप्त हुआ सारा लोग चले गए तो वो बूढ़ा धुरे से उठा और चलने लगा। तुलसीदास जी दौड़ के उनके चरण पकड़ लिए। उसने कहा, छी 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 छी, इतने गंदे आदमी को आप चरण क्यों पकड़ रहे हैं गुरुजी, आप तो वेद के ज्ञाता हैं। नहीं, आप तो हनुमान जी हो, हम चरण नहीं छोड़ेंगे, जब तक दर्शन नहीं दिखाओगे चरण तो छोड़ेंगे नहीं। हनुमान जी प्रसन्न हुए और तुलसीदास जी को अपना दर्शन दिए और बोले, तुलसीदास जी ने बहुत मिन्नती की कि हमको आप भगवान से मिला दो। बजरंग बोले कि चित्रकूट के घाट पर संतन की भीड़ होने वाली है, उसमें आप चलिएगा और बैठिएगा और आप चंदन घिसिएगा और रघुवीर जी आपके तिलक करेंगे, आपको दर्शन हो जाएगी। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। लेकिन जब मेला लगी, तुलसीदास जी अपने प्रेम आश्रुओं से चंदन घिस रहे हैं, तक राम जी आए और लक्ष्मण जी आए और बोले कि बाबा चंदन घिस दो। तुलसीदास जी तो रो रहे थे कि दिन तो बीत गए लेकिन राम जी तो आए नहीं। राम जी ने बोला कि बाबा क्यों रो रहे हो, तो तुलसी बाबा बोले, मैंने राम जी के दर्शन के लिए बोल रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन राम जी से दर्शन हो नहीं रहा। तो राम जी बोले, अरे आप इतने रोते हो तो कितने कठोर हैं राम जी कि आपको दर्शन नहीं देते। तुलसी जी सर से राम जी के मुंह पर हाथ रख दिया कि नहीं, मेरे भगवान कठोर नहीं है, वो तो बहुत कृपालु हैं, कृपा निधान है, वो तो अपने भक्तों पर हर चीज़ निछावर करने के लिए तैयार है। लेकिन मुझ में ही ऐसी कमी रही होगी जिसके कारण भगवान हमको दर्शन नहीं देते। तभी हनुमान जी तोता बोलकर बोलते हैं कि राम लक्ष्मण सामने खड़े, तुलसी तुम क्यों रोए, लक्ष्मण राम सन्मुख खड़े, तुलसी तुम क्यों रोए, चंदन करो श्री राम का, राम तो आपके सामने। ऐसे जैसे तुलसीदास सुने, भगवान को खुशी से चंदन किए और दर्शन किए। तो जब तक
भगवान से मिलाने वाले तो हमारे हनुमान जी हैं। बोलिए बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम।